न्यूज देंगे। डोंट वेस्ट द मैसेज। गुड न्यूज टू यू। मैं हूं पास्टर आशु, स्पिरिट एम्बेसी द गुड न्यूज चर्च मुंबई भारत से। और आज हम देखते हैं कि परमेश्वर उनकी गुड न्यूज के द्वारा हमसे क्या बातें करने जा रहे हैं। आज वो क्या रेवलेशन हमें देने जा रहे हैं जिससे कि हम रोशनी में चल सकें और इस अंधकार के राज्य से, इस अंधकारमय जीवन से हम बाहर आ सकें। प्रेज द लॉर्ड। सो आज का हमारा विषय है ताजगी बनाए रखें, यानी कि फ्रेशनेस को बनाए रखें। सो मरकुस 7वां अध्याय 13वां वचन में लिखा है कि अपनी परंपराओं के कारण जो तुमने आगे बढ़ाई हैं, तुम परमेश्वर के वचन को निष्फल बना देते हो। हम फिर से ध्यान से सुनेंगे। अपनी परंपराओं के कारण जो तुमने आगे बढ़ाई हैं, तुम परमेश्वर के वचन को निष्फल बना देते हो। तो यहाँ पे प्रॉफिट जी समझाते हैं कि बहुत से लोग ईमानदारी से मानते हैं कि परमेश्वर के वचन से अधिक शक्तिशाली कुछ भी नहीं है, लेकिन वे पूरी तरह गलत हैं। ओह माय गॉड, समथिंग डीप। कुछ तो भी गहराई में हम जा रहे हैं आज, क्योंकि हमने अब तक सुना है कि परमेश्वर के वचन सर्वशक्तिमान है। बिल्कुल, परमेश्वर के वचन सर्वशक्तिमान है। परमेश्वर के वचन सबसे ज्यादा पावरफुल है। लेकिन यहाँ पे जब हम इस प्रकाशन को समझते हैं जो अभी हमने सुना, कि बाइबल स्पष्ट रूप से बताती है कि परंपराएं यानी कि ट्रेडिशन, फिर से हम बोलेंगे ट्रेडिशन, समथिंग डीप टुडे गॉड इज स्पीकिंग। सो ट्रेडिशन जो है वो परमेश्वर के वचन को निष्फल यानी कि अप्रभावी यानी कि इफेक्टलेस बना देते हैं। हालेलुया। सो परंपरा क्या होती है? परंपरा जमी हुई सफलता है, एक वो फ्रोजन सक्सेस है। परंपरा संवेदनशील होती हैं और वो आपको आपके पास्ट में बांधे रखती हैं, यानी कि वो आपको अतीत में बांध के रखती हैं। उदाहरण के तौर पे, अगर आपको परमेश्वर ने बोला कि चलो आपने एक बिजनेस चालू करना है, और फिर आप क्या बोलेंगे? हाँ, मेरे पास्ट में या फिर मेरे ट्रेडिशन में या फिर मेरी फैमिली में, मेरे परिवार में किसी ने कभी बिजनेस नहीं किया। मुझे ही नहीं जमेगा, मैं ये नहीं कर पाऊँगा। क्यों? अब आपने क्यों ऐसा सोचा? क्योंकि जो परंपरा है, जो आपके यहाँ से यहाँ पे ट्रेडिशन चला रहा है, हो सकता है उसमें सब इंजीनियर्स हों, हो सकता है उसमें सब डॉक्टर्स हों, हो सकता है उसमें सब डिफरेंट डिफरेंट प्रोफेशन के लोग हों, लेकिन कोई बिज़नेसमैन ना हो। लेकिन अब परमेश्वर आपको बोल रहे हैं कि नाउ मैंने तुम्हारे लिए अभी इस वर्तमान काल में एक बिज़नेस के प्लान को रखा है। लेकिन आप बोलते हैं, नहीं भैया, हमारे पीछे हमारे पास्ट में किसी ने कभी बिज़नेस नहीं किया। तो अब आपने क्या किया? जो उन परंपराओं के अनुसार आप चल रहे हो अभी, लेकिन आपने क्या कर दिया? अब आपने परमेश्वर के इस आशीर्वाद को मिस कर दिया। इसीलिए मनुष्य के तरीकों के प्रति अगर आप वफ़ादार हैं, यानी कि मनुष्य के वेज़ से चलना, मनुष्य की सोच से सोचना, मनुष्य के तरीकों से चलना, अगर आप उन चीज़ों को लेके वफ़ादार हैं, तो आप परमेश्वर को मिस कर सकते हैं मेरे ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, मेरे भाइयों-बहनों। आप परमेश्वर की टाइमिंग को, आप परमेश्वर के वेज़ को, आप परमेश्वर के सीक्रेट्स को, परमेश्वर की ब्लेसिंग्स को आप मिस कर सकते हो। क्यों? क्योंकि आप कहाँ पे हो? आप मनुष्यों के वेज़ पे चल रहे हो, ना कि परमेश्वर के वेज़ पे। आप अपनी संस्कृति या परंपरा की वफ़ादारी, यानी कि जो आपकी ट्रेडिशन के प्रति आप वफ़ादार हैं, उस चीज़ों की उन चीज़ों की वज़ह से आप सिय्योन के नागरिक होने का लाभ जो परमेश्वर ने आपको दिया है, जो बेनिफिट्स आपको दिए हैं कि आप सिय्योन पर्वत पे आ चुके हो, बाइबल में लिखा है। वो आप असंख्य स्वर्गदूतों के बीच में आ चुके हो। आप जीवित पैलटों की चर्च में आ चुके हो। आप परमेश्वर के राज्य में आ चुके हो। आप परमेश्वर के साथ रहते हो। वहाँ पे स्वयं यीशु मसीह उपस्थित है हमारा मध्यस्थी बन के, जहाँ पे उसका लहू हमेशा हमारे लिए आबेल के लहू से भी उत्तम बातें करता है। तो आप उन सब बेनिफिट्स को, जो परमेश्वर के सिय्योन के नागरिक होने के नाते जो हमें बेनिफिट्स मिलते हैं, आप उनको मिस कर सकते हैं। इसलिए जब आपको आपकी ट्रेडिशन और परमेश्वर के वर्तमान के कार्य के बीच चुनना हो, यानी कि आपको आपके ट्रेडिशन और इस परमेश्वर को चुनना हो जो अभी का परमेश्वर है, जो आपको अभी गाइड कर सकता है, वो जो आपको लीड कर सकता है, जो आपको इस वर्तमान में आगे बढ़ा सकता है, तो आप हमेशा परमेश्वर को चुनें। प्रेज़ द लॉर्ड। और उसके वचनों को अपनी परंपराओं के ऊपर रखें, यानी कि आपके ट्रेडिशन के ऊपर परमेश्वर के वचन को महत्व दें। यानी कि जब आप आपका जीवन जिएँ, परमेश्वर के वचन से जिएँ। जो भी आप करें, परमेश्वर के वचनों में जो लिखा है, उसके द्वारा करें। जो भी आप सोचें, जो परमेश्वर के वचनों में लिखा है, उन बातों को आप सोचें। और यह बिगिनिंग में, यानी कि स्टार्टिंग में सुविधाजनक लग सकता है, यह थोड़ा कठिन लग सकता है हमें, लेकिन यही हमको हमारे भविष्य में सही दिशा में बनाए रखेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। और यहाँ पे प्रोफेट जी बताते हैं कि परमेश्वर एक अनंत वर्तमान में विद्यमान है, यानी कि गॉड एक्सिस्ट इन वन
इटर्नल नाउ और उसके साथ घनिष्ठता यानी कि उसके साथ आपकी इंटिमेसी, उसके साथ आपकी फेलोशिप, उसके साथ आपका प्रार्थना जीवन, ये सुनिश्चित करता है या ये निर्धारित करता है कि आप अब जहाँ पे भी अटके थे, वहाँ आप अटके नहीं रहोगे और आप जहाँ पहले परमेश्वर हुआ करता था, आप वहाँ पे नहीं रहोगे, अब आप आगे बढ़ जाओगे। वह अपने रहस्य यानी कि परमेश्वर अपने सीक्रेट्स को उन्हीं के साथ साझा करता है, उन्हीं को वो अपने सीक्रेट्स रिवील करता है, जो उसके हृदय से प्रेम करना जानते हो, जो उसके हृदय के साथ रोमांस करना जानते हो। इस वर्ष आप यह सुनिश्चित करें कि आप उसके साथ समय बिताएँगे और उसके साथ आप घनिष्ठता को प्राथमिकता दें, ताकि आप कभी भी न चूकें और यह जान सकें कि परमेश्वर अभी आपकी लाइफ में क्या करना चाहता है। प्रेज़ द लॉर्ड। सो आइए हम भविष्यवाणी की घोषणा को बोलेंगे। हर परंपरा या हर ट्रेडिशन जिसने मुझे बाँध रखा था और मेरे जीवन में परमेश्वर के वचनों को निष्फल बनाया था, वह टूट चुकी है। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर मुझ में नया कार्य कर रहा है। मेरी उसके प्रति भूख प्रतिदिन बढ़ रही है। जहाँ पहले बांझपन था, वहाँ समृद्धि की नदियाँ बह रही हैं और जो खो गया था, वो यीशु के नाम में पुनः स्थापित हो रहा है। आमीन। गुड न्यूज़ टू यू।